दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तक 2 सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 46 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। पहली सूची में हेडलाइन बने संदीप दीक्षित, जिन्हें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा गया। लेकिन दूसरी लिस्ट में चर्चा उस सीट की रही जिसका ऐलान नहीं हुआ। सीट है कालकाजी, जहां से मुख्यमंत्री अतिशी उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी की मौजूदा विधायक भी है। उनके सामने अलका लांबा को उतारने की तैयारी कांग्रेस ने की, लेकिन बताया जा रहा है कि अलका लांबा तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो सीट पेंडिंग है। क्या है माजरा, रहस्य क्या है कालकाजी सीट का? काजी निजामुद्दीन हमारे साथ हैं, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं। कालकाजी सीट से किसे आप लोग लड़ाने जा रहे हैं? और कल सीसी की बैठक में अलका लांबा के नाम पर मुहर लग गई, फिर ऐलान नहीं हुआ, बताया गया कि वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आप इस पर क्या कहते हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगा जानकर के सीसी में भी शायद आपके कैमरे लगे हैं। पार्टी का इंटरनल डिस्कशंस होते हैं और जो हमारी पार्टी ने सीट्स डिक्लेयर की हैं उन पर डिस्कशंस हुए हैं। फर्दर किसी भी सीट पर अभी डिस्कशंस नहीं हुए हैं, वो डिस्कशंस पेंडिंग है। ये आपका सवाल कि किसका नाम किस सीट पर आए, दिस इज टोटली हाइपोथेटिकल। ये सिर्फ मीडिया की गिमिक है और कुछ नहीं। जिसको जहां लड़ाना होगा पार्टी वहां पर लड़ाएगी और कांग्रेस का कैंडिडेट जहां जो उपयुक्त पाया जाएगा उसको वहीं कांग्रेस पार्टी फील्ड करेगी। तो अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मीडिया की देन है कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को लड़ाया जाए, जो हमने घोषित नहीं किया। तो उस पर सिवाय हाइपोथेटिकल बात के कुछ सवाल के कुछ और मैं कह नहीं पाऊंगा। ठीक है, लेकिन रणनीति क्या है कालकाजी सीट पर? मुख्यमंत्री की सीट है, ये मुख्यमंत्री की सीट है, तो उस पर भी हमारी रणनीति है। हम रणनीति बना रहे हैं, रणनीति बता दी आपको, तो फिर वो रणनीति क्या रह जाएगी? तो हम आपके सामने समय आने पर हम अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। एक आखिरी सवाल भाई, एमआईएम ने एआईएमआईएम की पार्टी ने पहले मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को टिकट दिया, जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। अब ये जानकारी आ रही है कि सीलमपुर सीट, बगल की सीट से शाहरुख पठान को टिकट देने की तैयारी चल रही है, और वो भी दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। उनका फोटो काफी वायरल हुआ था बंदूक के साथ। इसको आप कैसे देखते हैं, इस पैटर्न को जो एमआईएम जो कोशिश कर रही है? नहीं, हर पार्टी को, हर प्रत्याशी को, हर व्यक्ति तैयार है, हर पार्टी को चुनाव लड़ाने का तैयार है। इस दूसरी पार्टी क्या करती है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हम किसे लड़ाते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने अपने दोनों प्रत्याशी दोनों सीटों से उतारे हैं। 70 की 70 सीट से हमारे कैंडिडेट्स आएंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आखिरी में, चूंकि ओखला सीट पर चर्चा है इशरत जहां की, जिन पर भी दिल्ली दंगों के आरोप है, कांग्रेस की टिकट उन्हें मिल सकती है, तो इसको लेकर सवाल खड़े होंगे चुनाव में कि भाई दिल्ली दंगों के आरोपी जो चेहरे रहे हैं उनको पार्टियां टिकट क्यों दे रही हैं? मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी को सांसद बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो उस पर तो आप लोग चर्चा नहीं करते। और हमने अभी कोई घोषणा नहीं की, हमने अभी कोई घोषणा नहीं की, उस पर मीडिया कई दिन से चर्चा कर रही है। हालांकि ये आपका सवाल हाइपोथेटिकल है, फिर मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल है। ऐसा कोई नाम अभी नहीं आया। जो नाम पर चर्चा हुई या आया वो हमने घोषणा कर दी, और जो चर्चा नहीं हुई तो घोषणा नहीं हुई तो चर्चा भी नहीं हुई। चर्चा करते ही हम उस नाम को घोषणा करेंगे, तो हम क्यों रखेंगे उसको उठाकर? ताकि जैसे ही चर्चा होगी तो हम कहेंगे कैंडिडेट से जाइएगा फील्ड में काम कीजिए। तो लेकिन इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी को सांसद बनाया जा सकता है तो फिर क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? लेकिन ये हाइपोथेटिकल सवाल है। किसी नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। जो चर्चा हुई वो चर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिस्ट हमने जारी कर दी। 23 नाम बचे हैं, वो कब तक आ जाएंगे? वो हम यथाशीघ्र पूरी हम प्रक्रिया के तहत हम लोग उसको देंगे। ये तो बड़ी जिम्मेदारी है काजी निजामुद्दीन के कंधों पर, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं। हालांकि कांग्रेस काफी एक्टिव दिख रही है दिल्ली में, खासतौर पर 47 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कहा जा रहा है कि बाकी सीटों पर भी ऐलान हो जाएगा, और उसमें जो दिलचस्पी की सीटें हैं उस पर पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन जवाबों से कहीं ना कहीं एक इशारा तो मिल ही जाता है। कैमरा पर्सन राजेश मीना के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.